इंतजार करना पड़ेगा। हर स्तर से प्रयास कर रहा है। संगठन के जो संगठन जिनसे जुड़ा है, चाहे अपने एमएलसी अभिभावक श्री चंद्र शर्मा जी से, चाहे S4 से, निगम सर से, उन सबकी लगातार पैरवी चल रही है और इसके परिणाम हमें जल्द दिखाई देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जी सर। अच्छा है आपको मुख्यमंत्री जी पर वो उस भरोसे पर खरा उतरे, ये सबसे मेन बात है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर 1,46,000 परिवार शिक्षा मित्रों के और 27,500 अनुदेशकों के हैं, 75,000 इस राज्य में ग्राम प्रहरी है, 75,000 बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं, 3 लाख से ज्यादा रसोइया हैं, आखिर ये सब भूखे प्यासे बिलख रहे हैं। प्रदेश में कहा जा रहा है कि कई गुना बजट हमने कर दिए, 2 गुना कर दिया, आय के साधन बढ़ गए, निवेश कई बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं, 2 गुना बजट हो गया। लेकिन क्या उसके बाद 2 गुनी सैलरी बढ़ी? क्या लोगों को राहत मिली? तो फिर उस सब के नाम पर सब सिफर दिखता है, जीरो दिखता है। इस जीरो से बचने के लिए अनुदेशक भी तड़प रहा है, शिक्षा मित्र भी तड़प रहा है, ग्राम प्रहरी, बिजली विभाग के संविदा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सब तड़प रहे हैं। उम्मीद है कुछ मिलना चाहिए। पंचायत सहायक भी हैं, बहुत लोग हैं, और इंतजार कब तक करेंगे? इंतजार करते करते अब थक चुके हैं। लेकिन विक्रम सिंह, सबसे बड़ी बात यह है, नेता से बात करो, किसी भी मंत्री से, विधायक से, सांसद से, तो वो कहते हैं कि सब कुछ तैयार है। अधिकारी से बात करो तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अगर विभागीय मंत्री यानी संदीप सिंह जी से पूछो तो कह रहे हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मुख्यमंत्री जी के जवाब का इंतजार है। तो आखिर यह जवाब मिलेगा कब? कुछ ऐसा अनुमान, कुछ ऐसी लोगों से बातचीत, प्रतिक्रिया, या यूं ही तड़पते रहेंगे जैसे जल के बिन मछली तड़पती रहती है? ऐसे ही आर्थिक अभाव में अनुदेशक और शिक्षा मित्र तड़प रहे हैं। ये तड़फन कब खत्म होगी विक्रम सिंह? ऐसा कुछ अंदाज लग रहा है, कुछ अनुमान लग रहा है? साथ ही समर कैंप के पैसे को इस वीक रिलीज कर दिया जाएगा या नहीं? अभी भी समर कैंप के पैसे के बारे में कहा गया था कि इस हफ्ते आएगा, तो अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन हम लोग वेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 दिन में आ जाएगा। जैसा कहा गया था कि इस हफ्ते की बात कही गई थी कि इस हफ्ते समर कैंप के पैसे आ जाएंगे, और आज बुधवार है, बृहस्पति और शुक्र 2 दिन बचे हैं, शनि रवि बंद रहता है, तो 2 दिन में देखते हैं क्या स्थिति है। बाकी जो आप तरफ की बात कर रहे हैं, वो तरफ कैसे खत्म हो, इसके लिए लगातार संगठन प्रयासरत है। और अभी हमने बताया कि कार्यपालिका की सबसे बड़ी जो अदालत है, मुख्यमंत्री का दरबार, वहां भी अनुदेशक अपनी गुहार लगा चुका है, अनुदेशक अपनी बात रख चुका है और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। उन्होंने स्वयं इस बात से वाकिफ है, वो स्वयं इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे और जल्द करेंगे, अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की बात कर रहा हो, प्रदेश का सर्वे सर्वा इस प्रकार की बात कर रहा हो, तो हम लोग को थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा और उनके निर्णय का, उनकी घोषणा का इंतजार तो करना पड़ेगा। बाकी अपने स्तर से संगठन हर स्तर से प्रयास कर रहा है, चाहे वो अधिकारी के स्तर से हो, चाहे मंत्री जी के स्तर से हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के स्तर से हो, सब जगह से प्रयास चल रहा है सर। प्रयास में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि रिजल्ट उस हिसाब से आ नहीं रहा है जिस हिसाब से, फिर भी हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि अनुदेशकों का मान सम्मान वापस ना हो जाए। जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं विक्रम सिंह,
अब जून का महीना अंतिम दौर में जा रहा है, आज 25 जून हो गया, तो क्या कोर्ट की कार्रवाई की कब तक उम्मीद की जाए? कोर्ट के बारे में क्या अपडेट है? माननीय सर्वोच्च अदालत में कब तक सुनवाई होने की उम्मीद है? जुलाई में, और कब हो सकती है? 14 जुलाई की डेट लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और 14 से 4-5 दिन पहले हमें लगता है कि फौज लिस्ट आएगी, लेकिन 14 की डेट दिखा रहा है। और चूंकि ये डेट मेंशनिंग करके लगवाई गई थी, मेंशनिंग हुई थी, सुनवाई हुई थी, और उसमें आफ्टर समर वैकेशन कहा गया था, तो मेंशनिंग वाली डेट है, तो कहीं ना कहीं ये श्योर है कि 14 तारीख को सुनवाई होगी। 14 को सुप्रीम कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की डेट है उसका क्या है?